हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लाई हूँ आपके लिए बिल्कुल ही न्यू रोमांटिक स्टोरी के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है एक आदमी ड्रिंक करते हुए कहता है, इजी मैं इस बार देखता हूँ तुम यहाँ से कैसे बच निकलते हो। वहीं कुछ बॉडीगार्ड हमारे मेन लीड यीजी को ढूंढ रहे होते हैं। दूसरी तरफ हमारी फीमेल लीड वैन जुन तो बहुत ज्यादा नशे में होती है, जिस वजह से वो बॉयज एंड गर्ल्स रेस्टरूम के बीच कंफ्यूज हो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किस रूम में जाए। तभी उसे कोई बॉयज रेस्टरूम में अंदर खींच लेता है। वो यीजी था। यीजी जुन पर गन पॉइंट करता है। ये देखकर युन डर कर चलाने लगती है। तभी यीजी उसका मुंह बंद करता है और उसे धमकाते हुए कहता है, अगर तुम मरना नहीं चाहती तो चुप रहो। तुमने चलाया तो मैं तुम्हें मार दूंगा और मैं जो बोल रहा हूँ वैसा करो। बाहर वो सारे बॉडीगार्ड आ जाते हैं। तभी यीजी युन को रोमांटिक तरीके से किस कर रहा होता है और साथ ही उसके कपड़ों को अलग कर रहा होता है। उनमें से एक आदमी तभी उस दरवाजे को खोलता है। तभी युन आकर कहती है, हमें डिस्टर्ब मत करो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो आदमी कुछ कहता है उससे पहले ही वो दरवाजा बंद कर देती है। वहीं यीजी भी नशे में था, इसलिए वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं और दोनों एक रोमांटिक नाइट स्पेंड करते हैं। सुबह जब युन की आंख खुलती है, उसे अपनी हालत देखकर पिछली रात के कुछ मोमेंट्स याद आते हैं और उसे एक लॉकेट मिलता है। लॉकेट देखकर वो समझ आती है वो लॉकेट उसी लड़के का है जो कल रात उसके साथ था। कल नशे में होने की वजह से मुझे उसका चेहरा याद नहीं है। युन बाहर आती है जहाँ वो वैंकरन जो उसका एक्स बॉयफ्रेंड है और सीसी को एक साथ आते हुए देखती है। उसे पिछली रात याद आती है। वो कैरन के लिए गिफ्ट लाई थी। उसके रूम के अंदर जाने से पहले ही वो सुनती है कैरन सीसी को कह रहा होता है, आई लव यू सीसी, तुमने मेरे लिए सरप्राइज गिफ्ट तैयार किया, उसके लिए थैंक्स। सीसी कहती है, बस तुम ही हो जो मुझसे प्यार करते हो। कैरन कहता है, वो तुम ही हो जिसके बारे में मैं हमेशा सोचता रहता हूँ। वही प्रेजेंट में सीसी युन को कहती है, सिस्टर युन, मैं और कैरन हम दोनों एक दूसरे को सच्चा प्यार करते हैं। कैरन कहता है, जैसा कि मैंने तुमसे पहले कहा था, मुझे तुम्हारी जैसी अमीर लड़कियां पसंद नहीं है। सीसी जैसी काइंड लड़कियां मुझे पसंद हैं, इसलिए फ्यूचर में तुम मुझे दोबारा तंग ना करना। युन उसे देखकर कहती है, मैं तुम्हें परेशान करती हूँ। वहीं एक एम्प्लॉय कैरन के पास आता है और कहता है, सर आप कल रात का बिल पे कर दें। तो कैरन उसे कार्ड स्वाइप करने के लिए देता है। असल में वो कार्ड युन का ही था और युन ने उसे बंद करवा दिया था। जब वो कार्ड स्वाइप नहीं होता तो वो कैरन को बताता है, तो वो फिर से ट्राई करने का कहता है, लेकिन बार बार ट्राई करने के बाद भी वो कार्ड स्वाइप नहीं होता। ये देखकर कैरन उसके पास जाकर कहता है, तुमने जरूर इससे कुछ किया है, तुम कितनी चालाक हो। तो कहती है, ये मेरा कार्ड है, मैं इस कार्ड के साथ जो भी करूँ तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, और तुम मेरे पैसे दूसरी लड़कियों पर खर्च कर रहे हो। वहाँ पर सभी कहने लगते हैं ये लड़का कितना गरीब है कि अपनी एक्स गर्लफ्रेंड का कार्ड इस्तेमाल कर रहा है। सीसी वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है। कैरन भी युन को कुछ नहीं कह पाता और सीसी के पीछे चला जाता है। जब वो घर आती है तो सीसी वहाँ बैठी होती है। तो युन कहती है, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तभी स्टेप मोम और उसके डैड आते हैं। युन कहती है, मोम कहाँ है। तो डैड कहते हैं, मैंने उसे रिकवर होने के लिए भेज दिया है। युन कहती है, कुछ तो गड़बड़ है, और सीसी की मोम को कहती है, ये कौन है। जिस पर उसके डैड कहते हैं, ये तुम्हारी स्टेप मॉम है। युन अपनी स्टेप मॉम पर गुस्सा होने लगती है। तभी उसके डैड उसे थप्पड़ मारते हैं। युन गिर जाती है और उसके मुंह से खून आने लगता है। तभी उसके डैड उसे फोर्स करते हैं कि तुम्हें चंद फैमिली के वारिस से शादी करनी होगी। उसकी स्टेप मॉम उससे कहती है, तुम वो करो जो हम कह रहे हैं, अगर तुमने ऐसा ना किया तो मैं तुम्हारी मॉम का जीना हराम कर दूंगी। फिर हम देखते हैं युन वेडिंग ड्रेस पहनकर घर से जा रही होती है और जाते वक्त कहती है, मैं तुम लोगों से जरूर बदला लूंगी। जब वो वहाँ जाती है तो यीजी काफी रूड बिहेव करता है और ड्रिंक करने का कहता है। वो मना करती है तो वो ग्लास तोड़ देता है, जिससे वो डर जाती है। यीजी का स्टेप ब्रदर कहता है कि ये तुम्हारी फोर्थ वाइफ है, इसके साथ अच्छा बिहेव करो। फिर उसके पास आके टोंट मारते हुए कहता है, अगर तुम्हारी तबीयत खराब हुई तो मेरे पास मेडिसिन है। यीजी युन को बार बार ड्रिंक करने का कहता है। युन बार बार ड्रिंक करती है और फिर ड्रंक होकर यीजी के ऊपर गिर जाती है। यीजी उसे कहते हैं, अगर तुम मुझे खुश रखोगी तो तुम्हारे लिए सब कुछ आसान हो जाएगा। तभी वो उसका शर्ट का बटन खोलती है और उसे कहती है कि कपड़े भी इधर ही उतारने हैं, जिस पर वो एम्बारेस होकर उसे पीछे करता है। वो वहीं पे बेहोश हो जाती है। यीजी अपने गार्ड को कहता है, ये सबसे डिफरेंट है। युन जब सुबह उठती है तो देखती है कि उसके कपड़े चेंज है। वो यीजी को देखकर चिल्लाने लगती है। यीजी हंसकर कहता है, क्या हुआ, तुम अनकंफर्टेबल फील कर रही हो। तभी वो वहाँ से उठकर चली जाती है। यीजी स्माइल करने लग जाता है। युन के पास यीजी का स्टेप ब्रदर आता है और उसे कहता है कि ग्रैंडपा तुम्हें बुला रहे हैं। जब वो ग्रैंडपा के पास जाती है तो ग्रैंडपा कहते हैं, तुम्हें पता है ना तुम यहाँ क्यों आई
हो, यीजी की पर्सनल असिस्टेंट की तरह रहो और एक बेबी करो। तभी वहाँ यीजी आ जाता है और ग्रैंडपा से कहता है आपको इतनी बेचैनी क्यों है मेरे बेटे की। तभी ग्रैंडपा कहते हैं तुम तमीज से बात करो। फिर वो कहता है मैं वही करूंगा जो मेरा दिल करेगा। आपने मेरे डैड की ऐसी लड़की के साथ शादी की जिसे वो पसंद नहीं करते थे और वो मर गए। जिस पर ग्रैंडपा थोड़ा सैड हो जाते हैं। तो यीजी का स्टेप ब्रदर ग्रैंडपा से कहता है आप परेशान ना हो, अभी यीजी गुस्से में है। तभी यीजी वहाँ से चला जाता है। ग्रैंडपा यून को भी यीजी के पीछे जाने का कहते हैं। यून जब रूम में आती है तो यीजी वहाँ पे बैठा होता है। वो उसे करीब आने का कहता है। जब वो करीब आती है तो यीजी उसे और करीब आने का कहता है। यून थोड़ा शाय फील करती है और उसके पास जाने लगती है। तभी यीजी उसका हाथ पकड़कर अपने पास ले आता है और कहता है तुम्हें कितने पैसे दिए मुझसे शादी करने के लिए? उन्होंने पूरी कोशिश की होगी तुम मुझे लाइक करने लग जाओ। जिस पर वो कहती है मुझे नहीं पता आप किसी बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे कहा गया है कि आपकी तबीयत ठीक नहीं, मैं आपकी टेक केयर करूंगी। नेक्स्ट सीन में यून सो रही होती है। यीजी उसे सोता देखकर वहाँ से चला जाता है। तभी पीछे से उसका स्टेप ब्रदर देख रहा होता है। वो यून के पास जाता है और उसे वहाँ से उठाता है। तभी यून की आंख खुल जाती है। जान उसे नीचे उतारता है और कहता है मैं तुम्हें रूम में लेके जा रहा था ताकि तुम्हें सर्दी न लग जाए। तभी वो उसके करीब आने लगता है। यून काफी डरी हुई होती है। तभी यीजी उन दोनों को देखता है। गार्ड कहता है यून तो आपके ब्रदर के साथ फ्लर्ट कर रही है, जिस पर यीजी को काफी गुस्सा आता है। ग्रैंडपा यून को कहते हैं तुम कुछ भी करो जिससे यीजी तुम्हें लाइक करने लग जाए और जल्दी से मुझे एक पोता दो। यून कहती है मैं कैसे बेबी कर सकती हूँ जब तक यीजी मेरे साथ कोई कोऑपरेट न करे। तो ग्रैंडपा कहते हैं तुम आर्टिफिशियल तरीके से बेबी कर लो। फिर उसे एक प्लास्टिक कप दिया जाता है जिसमें यीजी के स्पर्म्स डालने होते हैं। यून काफी परेशान थी और कहती है ये मैं कैसे करूंगी और रोने लगती है। जब यून कप लेकर रूम में आती है तो सोचती है कि मुझे इस बारे में कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तभी वो पीछे देखती है तो यीजी बैठा होता है। वो शॉक्ड हो जाती है और उसके हाथ से कप गिर जाता है। यीजी उस कप को उठाकर स्माइल करने लगता है। फिर वो यून को अपने करीब लाता है और उसे कहता है तुम कितनी बेसब्री हो, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। जिस पर वो मना कर देती है, लेकिन यीजी उसके करीब आने से काफी हॉट हो गया था और उसकी बॉडी स्पर्म्स देने के लिए तैयार थी। जिस पर यून को भी फील होता है और उसे इशारा करती है। यीजी काफी एम्बैरस फील करता है और उसे पीछे कर देता है। यून फौरन से वहाँ से चली जाती है। यीजी काफी एम्बैरस फील कर रहा था और कहता है मैं उसे देखकर ऐसे रिएक्ट कैसे कर सकता हूँ, शायद मैं रिकवर हो रहा हूँ, मतलब मुझे इसके साथ ट्राई करना चाहिए। यहाँ यून भी काफी एम्बैरस फील कर रही थी। तभी यीजी वहाँ आता है और कहता है कि मुझे नहाना है, इसमें मेरी हेल्प करो क्योंकि तुम मेरी पर्सनल असिस्टेंट हो तो तुम्हें ही ये करना होगा। वाशरूम में यीजी उसे कपड़े उतारने का कहता है तो वो डर जाती है। फिर यीजी कहता है अपने नहीं मेरे कपड़े उतारो। तो वो कहती है कि तुम खुद उतारो और वहाँ से जाने लगती है। तभी यीजी उसे गुस्से से कहता है इधर आओ और मेरे कपड़े उतारो। तो वो उसके कपड़े उतारने लगती है। जब वो उसके कपड़े उतारती है और उसे नहला रही होती है तो यीजी उसका हाथ पकड़कर उसे किस कर लेता है। तभी वो दोनों काफी ऑकवर्ड फील करते हैं। यीजी उसे अपने साथ सोने का कहता है लेकिन यून वहाँ से चली जाती है। यीजी सोचता है वो उस लड़की की तरह है जिससे मैं बार में मिला था। फिर वो बाहर आकर यून से पूछता है क्या तुम कभी मूनलाइट बार में गई हो? तो वो कहती है मैं अब्रॉड स्टडी करने के लिए गई थी और कभी यहाँ नहीं आई और जिस बार का आप कह रहे हैं मैं उसमें कभी नहीं गई और वहाँ से बाहर आ जाती है। तभी वो देखती है कि उसकी तबीयत खराब हो रही है तो वो सोचती है क्या वो प्रेग्नेंट तो नहीं। तो वो हॉस्पिटल अपना चेकअप करवाने के लिए जाती है तो डॉक्टर उससे बताती है कि आप प्रेग्नेंट हैं, जिस पर वो काफी शॉक्ड हो जाती है। इधर यीजी भी हॉस्पिटल आया होता है और डॉक्टर से बात कर रहा होता है और कहता है कि मैं ऐसी लड़की से मिला जिससे मेरी बॉडी रिएक्ट करती है। ये तब हुआ था जब मैं एक लड़की से मूनलाइट बार में मिला था, उसके बाद इस लड़की के साथ हुआ है। तो डॉक्टर कहता है शायद आप रिकवर हो रहे हैं, आपको एक साथ उस लड़की के साथ रहकर ऑब्जर्व करना चाहिए। जब वो जा रहा होता है तभी वो वहाँ यून को देखता है। यून यीजी को देखकर फौरन से अपनी रिपोर्ट छुपा देती है। यून पूछती है आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? तो यीजी कहता है मुझे कोल्ड हो गया था, वैसे तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तो यून कहती है मुझे फीवर था, जिससे वो उसका हाथ पकड़ता है और उसे अपने करीब लाकर चेक करने लगता है। यून को ये काफी अच्छा लगता है और वो स्माइल करने लगती है, जिस पर यीजी उसे अपना चेकर पहनने का कहता है, लेकिन वो नहीं पहनती और वहाँ से भागकर बाहर आ जाती है। जब वो बैठी होती है तभी यीजी उसके पास आता है और उसे कॉन्ट्रैक्ट पेपर देता है और कहते हैं हम दोनों 1 साल का मैरिज कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। जिस पर यून कॉन्ट्रैक्ट पेपर को देखती है जिस पर लिखा होता है उसे उसके साथ सोना होगा। तो वो फौरन से मना कर देती है और कहती है कि हम दोनों में हस्बैंड वाइफ वाला कोई रिलेशनशिप नहीं है। जिस पर वो कहता है ये कॉन्ट्रैक्ट इसलिए मैंने रखा ताकि हम दोनों एक दूसरे को करीब से जान सके। तुम इस कॉन्ट्रैक्ट के दौरान कुछ भी कर सकती हो जो तुम चाहती हो। अगर इस दौरान तुम किसी लड़के से मिली तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। जिस पर जून सोचती है कि अगर इसे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो वो मुझे मार देगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यीजी के पास उसका गार्ड आता है जिस पर वो कहता है मिस जून कहीं नहीं मिल रही। जिस पर वो परेशान हो जाता है और उसे गाड़ी निकालने का कहता है। दूसरी तरफ जून के हाथ बंधे होते हैं और उसका
डैड उसे मार रहा होता है और कहता है कि जिसलिए तुम्हें मैंने वहाँ भेजा तुम वो नहीं कर रही। तभी वहाँ यीजी आ जाता है और उसका गार्ड उसके डैड को काफी मारता है। यीजी उसे वहाँ से जाने का कहता है तो वो वहाँ से चला जाता है। यून यीजी को देखकर बहुत ज्यादा खुश थी। फिर हम देखते हैं यून रो रही होती है। तभी यीजी उसके पास आता है और उसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का कहता है, लेकिन यून नहीं मानती और कहती है कि मैं कोई सेक्सुअल टूल नहीं हूँ। जिस पर यीजी उस पर गुस्सा करता है तो यून बेहोश हो जाती है। जब यून को होश आता है तो यीजी उसको मेडिसिन लेने का कहता है, लेकिन वो मना कर देती है और कहती है कि मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करूंगी। जिस पर वो कहता है तुम कॉन्ट्रैक्ट साइन ना करो, लेकिन तुम मेरी इजाजत के बगैर घर से नहीं निकलोगी और मेरे अलावा किसी दूसरे इंसान से नहीं मिलोगी। फिर उसे अपना ब्लैक कार्ड देता है और कहता है कि जाओ शॉपिंग कर आओ और हाँ अपनी मेडिसिन जरूर ले लेना, और वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं यून शॉपिंग कर रही होती है और बहुत सारे ड्रेसेस खरीद रही होती है और सब ड्रेसेस पैक करने का कहती है। तभी वहाँ केरन और सिसी आ जाते हैं। सिसी कहती है तुम इस शॉप में क्या कर रही हो, तुम्हारी औकात नहीं है यहाँ के ड्रेसेस खरीदने की। जिस पर मैनेजर कहती है अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप यहाँ से जा सकती है। सिसी भी उसे बहुत सी बातें करती है, उसे सेक्सुअल टूल कहती है। तो यून उसे यीजी का ब्लैक कार्ड दिखाती है। तो सिसी कहती है तुम कितनी बड़ी चोर हो, तुमने यीजी का ब्लैक कार्ड ही चुरा लिया, और उससे वो ब्लैक कार्ड खींच लेती है। यून उसे वापस देने का कहती है। तभी केरन उसे मारने लगता है। यून डर जाती है। तभी यीजी का गार्ड आकर केरन को मारने लगता है और यून यीजी को देख रही होती है। सिसी यीजी को देखकर कहती है वाओ ये कितना हैंडसम है। फिर वो कहती है ब्रदर इन लॉ, मुझे नहीं पता था मेरी सिस्टर इतनी बड़ी चोर निकलेगी, देखिए इसने आपका ब्लैक कार्ड चोरी कर लिया है। तभी यीजी को सिसी की बात पर गुस्सा आता है और वो यून को सारी शॉप ही खरीद कर दे देता है, जिसमें यून काफी शॉक्ड हो जाती है। फिर यीजी कहता है इन सब फालतू लोगों को यहाँ से निकालो। तो गार्ड सिसी से उसका कार्ड ले लेता है। सिसी गुस्सा करके वहाँ से चली जाती है। यून यीजी को देखकर स्माइल कर रही होती है। तभी यीजी कहता है कि तुम्हें इतनी सेंटिमेंटल होने की जरूरत नहीं, ये मैंने तुम पर खर्च नहीं किया, तुम मेरी वाइफ हो, मैंने अपनी इज्जत बचाने के लिए ऐसा किया। जिस पर यीजी सोचती है इसकी रूडनेस के पीछे ये काफी अच्छा इंसान है। फिर यीजी उसे 30 मिनट देता है ताकि वो शॉपिंग कर ले। जब वो ड्रेस पहन कर आती है तो वो काफी प्यारी लग रही होती है। यीजी उसे देखकर काफी इम्प्रेस था। फिर यीजी कहता है तुम्हारी बैग बिल्कुल भी कवर नहीं है। जिस पर यून कहती है ये आजकल का फैशन है। तो यीजी स्माइल करने लगता है। फिर उसे अपना जैकेट देता है पहनने के लिए। जब वो आ रहे होते हैं तभी वो जियान से मिलते हैं। जियान यीजी पर गुस्सा होता है और कहता है रिजॉर्ट की कंस्ट्रक्शन में काफी प्रॉब्लम हो गई है, जाओ जाकर उस मैटर को सॉल्व करो। तो वो गुस्से से वहाँ से जाने लगता है। तभी जियान उनके पास आता है और उसे कहता है कि तुम काफी प्यारी लग रही हो, तुमने ये जैकेट क्यों पहनी है। तो यून कहती है मैंने एयर कंडीशंस की वजह से पहना है। जियान उसकी जैकेट उतारने लगता है तो वो पीछे हो जाती है। तभी यीजी उसे बुलाता है और कहता है कि तुम्हारी फ्लर्टिंग खत्म हो गई तो चले। जिस पर यून उसके पास जाती है और कहती है तुमने ऐसा क्यों कहा कि मैं फ्लर्टिंग कर रही हूँ। जिस पर वो कहता है क्योंकि तुम उसके काफी करीब खड़ी थी। जिस पर वो हंसकर कहती है लो मैं तुम्हारे करीब आ गई। यीजी स्माइल करता है और वहाँ से चला जाता है। जब वो दोनों बाहर जाने लगते हैं तभी वहाँ पे सारे एम्प्लॉयज आ जाते हैं। तुम लोगों ने कंस्ट्रक्शन क्यों बंद कर दी, हमारे पैसे वापस दो, और बहुत ज्यादा चिल्लाते हैं। तभी यून उन पर गुस्सा करती है और कहती है कि मुंह संभाल कर बात करो। तो वो एम्प्लॉय यून को धक्का दे देते हैं। यीजी बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और उन सबको एविडेंस पेपर देता है। तभी यून को ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। जब यीजी उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है तो डॉक्टर उसे बताता है कि आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है। जिस पर यीजी बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। यीजी को काफी गुस्सा आता है और कहता है ये जरूर जियान या केरन का बेबी होगा। फिर हम देखते हैं वो यून के पास बैठा होता है और कहता है तुमने मुझे तब अप्रोच किया जब तुम प्रेग्नेंट थी, तुमने ऐसा क्यों किया। तभी गार्ड आकर कहता है क्या मैं डॉक्टर से अबॉर्शन का अपॉइंटमेंट ले लूं। तो यीजी कहता है ये बात यून को ही डिसाइड करने दो, और वहाँ से चला जाता है। जब यून घर आती है तो उसे चक्कर आने लगते हैं। तभी जियान उसे पकड़ता है। यीजी भी तभी वहीं आ जाता है और कहता है ये बच्चा जियान का है ना, और उस पर गुस्सा होने लगता है और उसे शेमलेस कहता है और वहाँ से चला जाता है। यून काफी अपसेट हो जाती है। गार्ड यीजी से कहता है आपको कैसे यकीन है कि ये जियान का ही बेबी है, हो सकता है ये केरन का हो। फिर उसे रिपोर्ट देता है जिसमें लिखा होता है अगर यून ने अबॉर्शन करवा लिया तो फ्यूचर में उसका बेबी करना मुश्किल हो जाएगा। यीजी गुस्से से रिपोर्ट्स को फेंक देता है। जब यून डॉक्टर के पास आती है तो जब उसे पता चलता है कि वो अबॉर्शन के बाद बेबी नहीं कर पाएगी तो वो परेशान हो जाती है और वो अबॉर्शन नहीं करवाती और जाने लगती है। तभी वहाँ यीजी आ जाता है। यून से रिपोर्ट्स गिर जाते हैं। जब गार्ड उठाने लगता है तो वो फौरन से उठा लेती है और स्माइल करती है। जब यीजी पूछता है कि अबॉर्शन करवा लिया तो वो हाँ कर देती है। तो यीजी भी स्माइल करने लग जाता है और वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर यीजी ऑफिस में काम कर रहा होता है। तभी वो एम्प्लॉय डॉक्यूमेंट देखता है तो उसे पता चलता है यून उसी की कंपनी में काम कर रही है। तो वो अपने
गार्ड से कहता है ये औरत यहाँ पे क्या कर रही है। यून यहाँ काम कर रही होती है, तभी उसका मैनेजर आकर उसे तंग करता है और उसे और फाइल्स लाकर देता है और उसे बुरा भला कहता है। तभी वहाँ पे यीजी आ जाता है और उसे कहता है कि ये मेरी वाइफ है, इसके साथ तमीज से बात करो। तो वो सॉरी कहकर वहाँ से चला जाता है। यीजी यून को ऑफिस में आने का कहता है तो यून यीजी को ऑफिस में लेकर जाती है। जब वो काम कर रही होती है तो यून को नींद आ रही होती है। यीजी कहता है अगर तुम्हें नींद आ रही है तो सामने सोफे पर लेट जाओ। तो वो वहाँ पर जाकर सो जाती है। तभी गार्ड आता है और उसे जाने का पूछता है तो यीजी उसे वेट करने का कहता है। जब यून की आंख खुलती है तभी गार्ड आता है और कहता है सर यीजी आपने कब जाना है, मुझे भूख लग रही है और मुझे नींद भी आ रही है। तभी वो यून की तरफ देखता है और कहता है नहीं नहीं मुझे कोई नींद नहीं आ रही, आप आराम से बैठे। ये देखकर यून स्माइल करने लगती है। वो दोनों कार में बैठे होते हैं। तभी यून को भूख की वजह से पेट से आवाज आती है। वो काफी ऑकवर्ड फील करती है। यीजी ड्राइवर को कहता है मुझे भूख लगी है, चलो रेस्टोरेंट चलते हैं। जब वो रेस्टोरेंट में आते हैं तो यीजी यून के लिए सारी डिशेज ऑर्डर करवा देता है, जिस पर यून कहती है ये ज्यादा है। तभी हम देखते हैं सिसी और किरण मैनेजर से लड़ रहे होते हैं और कहते हैं हम भी ये फूड अफोर्ड कर सकते हैं। तभी सिसी यीजी को देखती है और कहती है ब्रदर इन लॉ क्या मैं भी आपके साथ खा सकती हूँ। तो यीजी गार्ड को बुलाता है और कहता है कि यहाँ से मक्खियाँ हटाओ। तो सिसी गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। फिर सिसी अपनी मॉम को जाकर सारा कुछ बताती है। वो तो शॉपिंग कर रही है और अच्छे अच्छे खाने खा रही है। आपने तो कहा था कि इसकी जिंदगी बर्बाद हो गई है। तो उसकी मॉम कहती है मैं इसे अच्छे से मजा चखाती हूँ। तो फिर उसे कॉल करती है। जब यून कॉल उठाती है तो उसे कहती है मूनलाइट बार पर 8 बजे आ जाना, मैं तुम्हारी मॉम से बात करवाऊंगी। जब वो वहाँ आती है तो उसकी मॉम वहाँ बैठी ड्रिंक कर रही होती है और ये एक ट्रैप था। उसको हैस करने के लिए एक आदमी आता है और उसके करीब आने लगता है। यून काफी डर जाती है और वाइन की बोतल उसे मारने लगती है। तभी वहाँ पर यीजी आ जाता है। उसकी स्टेप मॉम काफी शॉक्ड हो जाती है। यीजी का गार्ड उस आदमी को मारने लगता है और यून की स्टेप मॉम उसे सॉरी करने लगती है, लेकिन यीजी उसे माफ नहीं करता और उस आदमी को कहता है कि इस औरत का रेप कर दो। तो वो यून की स्टेप मॉम को पकड़ लेता है। फिर वो दोनों कार में बैठे होते हैं। यून यीजी को थैंक यू कहती है। यीजी कहता है अब तुम मेरी वाइफ हो, तुम्हें कोई भी हैरेस नहीं कर सकता। तो वो खुश हो जाती है। रात को यून यीजी को बेड पर लिटाने लगती है। तभी यीजी उसके ऊपर गिर जाता है और दोनों में काफी रोमांटिक सीन क्रिएट होता है और दोनों किस करने लगते हैं। जब यीजी उसके कपड़े उतारने लगता है तो वो उसे रोक लेती है और भागकर वहाँ से चली जाती है। यीजी कहता है लगता है वो अभी तक रिकवर नहीं हुई और स्माइल करने लगता है। इधर यून कहती है मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं अभी ये नहीं कर सकती। फिर सिसी अपनी मोम के पास हॉस्पिटल में आती है और कहती है कि ये सब क्या हुआ। तो उसकी मोम कहती है ये तुम्हारी डैड को नहीं पता चलना चाहिए। तो सिसी कहती है यून मैं तुमसे जरूर बदला लेकर रहूंगी। फिर हम देखते हैं यून यीजी के साथ बाहर आती है। तभी जियान कुछ गुंडों को फोन करता है और कहता है जल्दी से अपना काम स्टार्ट करो। तभी हम देखते हैं यून के पीछे बहुत सारे गुंडे मारने के लिए आ रहे हैं। यीजी उनको देखता है तो वो फौरन से व्हीलचेयर से उठकर उसे कवर कर लेता है और खुद मार खाने लगता है। यून काफी शॉक्ड थी। फिर यून यीजी से पूछती है तुम्हारे और कितने सीक्रेट्स हैं। तो वो कहता है मैं तुम्हें अभी बता नहीं सकता। जिस पर यून उसे मारने लगती है तो यीजी उसका हाथ पकड़कर अपने पास ले आता है और उसके नोज को टच करता है। इधर सिसी को पता चलता है यीजी डिसेबल नहीं था। तो वो कहती है कि वो कितना हैंडसम है और रिच भी, मुझे ये उनकी जगह पर होना चाहिए था। फिर वो गुस्से से लॉकेट को फेंक देती है और उस पर पाँव मारने लगती है। ये वही यीजी का लॉकेट है। जब यून के डैड उसे मार रहे थे तो यून से वो लॉकेट गिर जाता है और सिसी वो पकड़ लेती है। फिर सिसी लॉकेट यीजी के पास लेकर जाती है। यीजी वो लॉकेट पहचान जाता है और कहता है कि तुम वही लड़की हो जो मूनलाइट बार में मेरे साथ थी, तुम प्रेग्नेंट तो नहीं हो। तो वो कहती है अभी तक तो नहीं। फिर यीजी उसे 5 मिलियन का कार्ड देता है और उसे कहता है उस रात को भूल जाओ और यीजी पर गिरकर उससे फ्लर्ट करने लगती है। यीजी फौरन से उसे पीछे करता है और उसे कार्ड देकर वहाँ से चला जाता है। सिसी कार्ड पकड़ के कहती है यीजी एक दिन तुम और तुम्हारी दौलत मेरी होगी। जब यीजी घर आता है तो यून उसकी कॉलर पर लिपस्टिक देखती है और गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। जाते हुए वो उसको गुस्से से देख रही होती है। यीजी देखता है उसकी जैकेट पर लिपस्टिक लगी हुई है तो वो उसे देखकर स्माइल करने लगता है। जब वो रूम में आता है तो यून गुस्से में बैठी हुई थी। वो उसके पास जाकर कहता है तुम जेलस हो रही हो। तो यून कहती है तुम्हें तो बहुत सारी लड़कियां पसंद करती होंगी। इधर कैरन यून का वेट कर रहा होता है। कैरन उसे सॉरी कहता है लेकिन यून उस पर गुस्सा होती है। तभी कैरन उसे हक कर लेता है। दूसरी तरफ सिसी उसकी पिक खींच रही थी। यून कैरन को पीछे करती है और उसे वार्न करके वहाँ से चली जाती है। फिर सिसी यीजी के पास आती है और उसे वो पिक्स दिखाती है जो सोशल मीडिया पे काफी वायरल हो चुकी थी। फिर उनके करीब आकर उससे फ्लर्ट करने लगती है। यीजी उसे पीछे करता है और वहाँ से दफा होने का कहता है। फिर अपने गार्ड को कहता है कि इन सारी पिक्स को डिलीट कर दो और पता करवाओ मूनलाइट बार में कौन थी। सिसी नहीं है वो लड़की। इधर ग्रैंड पर यून पर गुस्सा हो रहे होते हैं और उसे मारते हैं। तभी वहाँ पर यीजी आ जाता है और गार्ड को मारने लगता है। ग्रैंड पर गुस्से से कहते हैं ये तुम्हारे लायक नहीं है, इसे छोड़ दो। तो यीजी
कहता है ये मेरी वाइफ है, मैं वही करूंगा जो मेरा दिल चाहेगा, और उसे वहाँ से ले जाता है। फिर यून येजी से पूछती है क्या तुम मुझ पर यकीन करते हो? तो वो कहती है अभी तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए और आराम करो। तो वो कहती है नहीं, पहले तुम मुझे ये बताओ। तो वो कहता है अगर मुझे तुम पर यकीन ना होता तो मैं ऐसे ग्रैंडपा से ना लड़ता, मैं तुम्हारे पिक्स डिलीट ना करवाता और यहाँ तुम्हारे साथ ना बैठा होता। तो वो हंसकर कहती है मतलब तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट है। तो वो फनी सा मुंह बनाता है तो वो हंसने लग जाती है। इधर सिसी एक्सीडेंटली केरन के साथ सो जाती है। जब सुबह उठती है तो वो केरन उसके साथ होता है। वो काफी अपसेट हो जाती है। यून हॉस्पिटल आती है तो उसे पता चलता है कि उसका बेबी बिल्कुल हेल्थी है। वो खुश हो जाती है और वहाँ से जा रही होती है। तभी उसकी स्टेप मॉम उसे देख लेती है और डॉक्टर को जाके कहती है ये मेरी बेटी थी, आप इसके बारे में मुझे कुछ बता सकती हैं? तो डॉक्टर बताती है कि आपकी बेटी प्रेग्नेंट है और आप इसे ये मेडिसिन दे दें। तो वो काफी शॉक्ड हो जाती है। इधर येजी यून के साथ काफी स्वीट बिहेव कर रहा होता है, लेकिन यून सोचती है येजी मेरे साथ कितना अच्छा है और मैं इससे कितना कुछ छुपा रही हूँ, और काफी सैड हो जाती है। तभी हम देखते हैं यून की प्रेगनेंसी की न्यूज पूरे सोशल मीडिया पर फैली होती है और सभी कह रहे होते हैं इसकी शादी को 2 मंथ हुए हैं, ये कैसे इतनी जल्दी प्रेग्नेंट हो सकती है। ये सब बातें येजी सुन लेता है और कहता है मतलब यून ने अबॉर्शन नहीं करवाया, और यून के पास जाकर उस पर गुस्सा होता है। तो यून उसे कहती है कि हाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ और मैंने अबॉर्शन नहीं करवाया। तो येजी उस पर गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। यून भी घर छोड़कर चली जाती है। जब वो जा रही होती तभी वहाँ गुड्डे आ जाते हैं और उसे तंग करने लगते हैं। तभी जियांग वहाँ आ जाता है और उसे गाड़ी में बैठने का कहता है। जियांग फिर उसे होटल लाता है और उससे काफी स्वीट बिहेव करता है और उसे रेस्ट करने का बोलकर वहाँ से चला जाता है। इधर येजी काफी परेशान होता है और उसे बार बार कॉल कर रहा होता है, लेकिन यून नहीं उठाती। फिर येजी जियान के पास आता है और उसे कहता है कहाँ छुपाया है यून को? तो जियान कहता है कि वो तुम्हारे साथ नहीं आएगी। तो येजी उसे बातें सुनाकर वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं येजी यून को उठाकर हॉस्पिटल लाता है। तो यून बेहोश थी। जब उसे होश आता है तो वो येजी को देखती है और उसे कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? जिस पर येजी कहता है क्यों तुम्हें मुझे देखकर खुशी नहीं हुई? तो वो कुछ नहीं कहती। फिर उसके मुंह को पकड़ के कहता है तुम मुझे छोड़ के कैसे जा सकती हो, और उसे किस करने लग जाता है। यून उसे पीछे करती है लेकिन वो नहीं रुकता। फिर यून कहती है प्लीज मुझे जाने दो। तो यून कहता है नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा और यहाँ पे कोई डिवोर्स नहीं होगी और कोई भी नहीं जाएगा यहाँ से, और उसे उठाकर घर ले आता है। वहाँ पे ग्रैंडपा होते हैं और उस पर गुस्सा करते हैं कि तुम इस लड़की को घर क्यों ले आए हो। वहाँ पर सिसी भी होती है। ग्रैंडपा कहते हैं कि सिसी अच्छी लड़की है, तुम्हें इसके साथ रहना चाहिए। तभी येजी कहते हैं सिसी के लिए बहुत से लड़के होंगे, मैं सिर्फ यून के साथ रहूंगा, और उसे उठाकर वहाँ से ले जाता है। वो दोनों काफी खुश थे। फिर हमें पता चलता है सिसी भी प्रेग्नेंट है। तो वो सोचती है ये ब्लेम मैं येजी को दूंगी। तो वो ग्रैंडपा और येजी के पास जाकर बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो येजी नहीं मानता और वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं यून गुस्से से अपने कपड़े पैक कर रही होती है। तो येजी वहाँ आता है और उसे कहता है ये तुम क्या कर रही हो? यून उस पर गुस्सा करती है। तो येजी कहता है वो सब एक्सीडेंटली हुआ था, मेरा यकीन करो। फिर वो कहता है मैं ऐसा क्या करूँ जिससे तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट हो? जिस पर कहती है कि मुझे मेरी बेबी को रखने दो और उसे कोई नुकसान न पहुँचाए। तो वो हाँ बोल देता है। फिर हम देखते हैं जियान कुछ लोगों को ऑर्डर देता है। वो लोग यून को जबरदस्ती हॉस्पिटल ले जाते हैं और उसका अबॉर्शन करवाते हैं। जब येजी को पता चलता है तो वो फौरन हॉस्पिटल जाता है, लेकिन तब तक यून का अबॉर्शन हो चुका था और वो बहुत गुस्से में थी और उसे डिवोर्स लेने का कहती है। वो बहुत इमोशनल थी और उसे वहाँ से जाने का कहती है। तो वो वहाँ से चला जाता है। फिर हमें पता चलता है कि असल में उसका अबॉर्शन नहीं हुआ, उसे जियान ने बचा लिया था। तो वो उसे थैंक्स बोलती है। फिर वो कहती है कि मैं येजी के साथ नहीं रहना चाहती जो अपने प्रॉमिस को पूरा नहीं कर सकता। तो जियान स्माइल करके कहता है डोंट वरी, मैं इसमें तुम्हारा साथ दूंगा। सिसी यून के पास डिवोर्स पेपर लेकर आती है तो वो उस पर साइन कर देती है। जब ग्रैंडपा येजी को डिवोर्स का कहता है तो वो मना कर देता है। जब वो डिवोर्स पेपर देखता है तो उस पर यून के साइन होते हैं तो वो काफी शॉक्ड हो जाता है। फिर ग्रैंडपा को कहता है कि मैं यून को डिवोर्स नहीं दूंगा। फिर यून अपने मॉम के पास आती है और काफी इमोशनल थी। तभी वहाँ पे सिसी आ जाती है और उन दोनों में बहस स्टार्ट हो जाती है। उनकी बहस सुनकर उसकी मॉम डोर लॉक कर देती है और वो यून को कहती है कि मेरी वजह से तुम्हें बहुत प्रॉब्लम हो रही है, और वहाँ से कूद जाती है। यून काफी परेशान थी और बहुत अपसेट भी, वो बहुत चिल्लाती है। फिर यून फौरन से नीचे जाती है। वहाँ उसकी मॉम पड़ी हुई थी और उनकी डेथ हो चुकी थी। वो बहुत रोती है। तभी येजी वहाँ आता है और उसे तसल्ली देता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा अपसेट थी और येजी को ब्लेम करने लगती है। यून अपनी मॉम की फ्यूनरल पर काफी ज्यादा अपसेट थी और येजी को वहाँ से जाने का कहती है, लेकिन येजी नहीं चाहता और उसके साथ रहता है और उसे तसल्ली दे रहा होता है। तो येजी कहता है मैं ऐसा क्या करूँ कि तुम्हें मुझ पर यकीन आ जाए। तो यून कहती है तुम्हें सिसी को मारना होगा, उसकी वजह से मेरी मॉम मर गई। तो येजी कहता है तुम ऐसा मत सोचो, तुम्हारी मॉम नहीं चाहेगी कि तुम ऐसा करो। तभी वो कहती है कि तुम अपनी वाइफ को बचा रहे हो और वहाँ से चली जाती है। फ्यूनरल से जाते वक्त उसका एक्सीडेंट हो जाता है। जब
यीजी वहाँ पर जाता है तो वो काफी शौक था और बहुत रो रहा था। उसका गार्ड उसे पकड़कर कार में बिठा देता है। 15 साल बाद हमें यून दिखाई जाती है जो सेमिनार में आई हुई थी। यीजी भी वहाँ आया हुआ था और उसे देख लेता है और उसके पास जाकर उसे हक कर लेता है, लेकिन यून उसे ना पहचानने का नाटक करती है और वहाँ से चली जाती है। यीजी यून के बार बार करीब जाने की कोशिश करता है और उसे बार बार किस करता है, जिसमें यून उसे पीछे करती है और कहती है कि आप मुझे गलत समझ रहे हैं, मैं वो लड़की नहीं हूँ जो आप समझ रहे हैं, और वहाँ से चली जाती है। तभी यीजी के पास गार्ड आता है और कहता है कि हो सकता है ये मिस यून ना हो। तो वो कहता है मुझे पक्का यकीन है ये यून ही है। जब वो जाने लगता है तो एक बच्चे से टकराता है। यीजी स्माइल करके उससे पूछता है आपके डैड कहाँ हैं? तो वो कहते हैं कि वो नहीं है, मैं उससे नफरत करता हूँ। तो फिर यीजी पूछता है कि तुम्हारी मोम कहाँ है? तभी वहाँ पर यून आ जाती है और वो बच्चा उसके पास चला जाता है। तो वो बच्चा कहता है मोम ये अंकल बहुत अच्छे लग रहे हैं। तभी यून कहती है हम दोबारा इनसे कभी नहीं मिलेंगे और वहाँ से चली जाती है। फिर यून कार में बैठा सोचता है 5 साल हो गए हैं यून के एक्सीडेंट को और ये बच्चा भी लगभग 5 साल का ही दिख रहा है, तो हो सकता है ये यून का ही बेटा हो। मुझे यकीन है कि ये यून ही है। फिर यून सिसी से मिलती है। सिसी कहती है ये पॉसिबल नहीं हो सकता, तुमने कोई प्लास्टिक सर्जरी करवाई है, और उस पर यकीन नहीं करती और उन दोनों में बहस होने लगती है। तभी वहाँ पर यीजी आता है। यीजी सिसी को चुप करवाता है और यून को वहाँ से ले जाता है। फिर वो यून से फ्लर्ट करने लगता है। तभी यून उसे पीछे करती है और उसे कहती है मेरा फियोंसी है और मेरा एक बच्चा भी है। तो वो फिर भी उसके करीब आने लगता है तो वो उसे टांग मार कर चली जाती है। यीजी बार बार यून को परेशान करता है, कभी उसके लिए फ्लावर्स लाता है और कभी उसके वॉशरूम में घुस जाता है और उसे सीड्यूस करता है और कभी किस करने लग जाता है। वो उसे बार बार मना करती है लेकिन वो नहीं मानता। वो फिर से उसे किस करने लगता है तो यून उसे थप्पड़ मार देती है। यून सबसे एक एक करके बदला लेती है और अपनी स्टेप मॉम को गोश्त बनकर डराती है। वो इतना डर जाती है कि वो बेहोश हो जाती है। फिर वो अपनी सिस्टर को भी डराती है और वहाँ से खुश होकर चली जाती है। इधर यीजी को भी सब कुछ पता चल जाता है कि सिसी वो लड़की नहीं है जिससे मैं मूनलाइट में मिला था, और फिर सिसी पे गुस्सा करता है और उसे वहाँ से जाने का कहता है। सिसी कहती है तुम्हें अपने बेटे से बिल्कुल प्यार नहीं, तो वो कहता है वो मेरा बेटा है ही नहीं और वहाँ से चला जाता है। सिसी को यून पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि तुम दोबारा हमारी लाइफ में क्यों आ गई। यून अपने फियोंसी के साथ रेस्टोरेंट में बैठी होती है। तभी यीजी वहाँ आ जाता है और यीजी की और उसके फियोंसी की बहस हो जाती है तो यून उन दोनों को रोकती है। जब वो घर आती है तो यीजी भी उसके पीछे आ जाता है। वो काफी ड्रंक था। वो उसे अंदर आने से रोकती है तो वो नहीं रुकता। तो वो कहती है मेरा फियोंसी है। तो वो कहता है मुझे किसी स्टेटस की जरूरत नहीं, मुझे बस तुम्हारे साथ रहना है, और उसे हक कर लेता है और उसे किस कर लेता है। वो गुस्से से कहती है तुम पागल हो गए हो और तुम इतना ड्रंक क्यों हो? तो वो कहते हैं मैं पागल नहीं हूँ और तुम मेरी वाइफ हो। तो वो कहती है हमारा 5 साल पहले डिवोर्स हो चुका है। तो यीजी कहता है मैं नहीं माना था डिवोर्स के लिए, इसलिए हमारा डिवोर्स नहीं हुआ। फिर वो कहता है मैं तुम्हारे साथ सोना चाहता हूँ। तो वो उसे मारकर वहाँ से चली जाती है। फिर यून जा रही होती है तभी रास्ते पे किरण आ जाता है और बहुत सारे गुंडे आ जाते हैं। किरण कहते हैं अब तुम यीजी की बीवी हो, मुझे यीजी से अपना हिसाब चुकता करना है। तभी वो कहती है कि तुम ये सब क्या कह रहे हो? तो वो कहता है तुम्हारा बेटा मेरे पास है, और उसे उसके बेटे की आवाज सुनाता है। वो बहुत परेशान हो जाती है और उसे कहती है कि वो एक बच्चा है, उसका क्या कसूर। तभी वो कहता है जाओ यीजी को बता दो, अगर उसने मुझे पैसे ना दिए तो मैं उसका बेटे को मार दूंगा। तो यून यीजी के पास जाती है और उसे कहती है किरण ने हमारे बेटे को किडनैप कर लिया है, अगर उसे कुछ हो गया तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। तो वो उसे चुप कराता है। फिर हम देखते हैं यीजी ने किरण को ढूंढ लिया था और उसे बहुत मारता है। तभी किरण बताता है इन सबके पीछे जियान था। तो यून काफी शॉक्ड हो जाती है। तभी वहाँ जियान आ जाता है। तो यीजी उससे पूछता है कि मेरा बेटा कहाँ है? तो कहते हैं उसे कुछ नहीं होगा अगर तुम मेरी कंडीशंस को पूरा कर दो, तुम सब अपनी प्रॉपर्टीज मुझे दे दो और इस पेपर्स पर साइन करो। तो वो साइन कर देता है। फिर जियान पूछता है बताओ अब तुम मरना चाहते हो या यून? तो यीजी आगे आता है और कहता है कि मैं आऊंगा। तभी जियान का गार्ड यून की तरफ गन करता है तो यीजी उसका हाथ पकड़ लेता है। तभी पीछे से जियान उसे चाकू मार देता है और वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। यून बहुत ज्यादा अपसेट थी और रोने लग जाती है। फिर हम देखते हैं यीजी हॉस्पिटल में होता है। फिर यून रोते हुए कहती है प्लीज उठ जाओ, हम फिर से एक साथ रहेंगे, और उसे हक करके रोने लगती है। तभी वो उठ जाता है और कहता है मैं मर तो नहीं गया जो तुम रो रही हो। फिर कहता है तुम क्या कह रही थी, तुम मेरे साथ रहोगी, और स्माइल करने लगता है। फिर कहता है तुम अपने फियांसे को छोड़ दोगी? तो वो हंसकर कहती है कि वो मेरा फियांसे नहीं है बल्कि मेरा बेस्ट फ्रेंड है और मेरे बेटे का गॉडफादर है। तो वो दोनों हंसने लगते हैं और जियान उसके माथे पर किस कर लेता है। यहाँ हमारी स्टोरी का एंड होता है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ। गुड बाय, टेक केयर।